हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक स्टार्ट किया था और आज उसकी सेकंड क्लास है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक छोटा सा और कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये क्या होता है, और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बचा था कैपिटल एट एंड का टॉपिक समझाना था, वो करेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम परमानेंट विड्रॉ भी बोलते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम नॉर्मल ड्राइंग बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना है, मैंने एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया था इस टॉपिक को समझने के लिए, तो उस डायग्राम की हेल्प से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। अब जरा ध्यान देना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस फोटो को ध्यान से देखना। देखो, एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की। अब बताइए, मालिक ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, बदले में बिजनेस क्या देगा? बिजनेस बदले में मालिक को क्या पे करेगा? प्रॉफिट देगा, है ना। मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बदले में बिजनेस उस कैपिटल की हेल्प से प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है। अब बेटा आप लोग बताइए, ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल तो ऑनर की है, ये कैपिटल तो ऑनर की है। लेकिन ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट है बिजनेस का। एक कॉन्सेप्ट याद करो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। बिजनेस ने कैपिटल लगाई, ऑनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई और बदले में बिजनेस ने क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया। अब ये कैपिटल तो ऑनर की है, जबकि ये प्रॉफिट किसका है? बिजनेस का है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये बिजनेसमैन इस ऑनर से, इस कैपिटल में से, जो कैपिटल उसने बिजनेस के अंदर लगाई है, अगर ये बिजनेसमैन इस कैपिटल में से अगर कुछ पैसे निकाल लेता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जो पैसा इसने बिजनेस में लगाया एज अ कैपिटल, अगर ये उसमें से कुछ पैसा वापस ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब आप मुझे बताइए, ये जो पैसा है ये किसका है? ये ऑनर का है। अगर ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है या अपना पैसा वापस निकाल रहा है, तो ये ऑनर का ही पैसा है, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा किसका है? ऑनर का पैसा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर ये बिजनेसमैन इस प्रॉफिट में से अगर कुछ पैसे निकालता है, अगर इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकालता है, अब बताओ क्या ये प्रॉफिट ऑनर का है? नहीं जी, ये प्रॉफिट किसका है? बिजनेस का है। ये प्रॉफिट ऑनर का नहीं है। तो अब बदले में इस बिजनेसमैन को, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस का है और इस बिजनेस के प्रॉफिट में से अगर ये कुछ पैसे मांग रहा है, तो इसको बदले में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये पैसे बिजनेस के प्रॉफिट में से मांग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल में से निकालेगा तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, प्रॉफिट में से निकालेगा तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। क्यों? क्योंकि ये पैसा ऑनर का थोड़ी ना था, ये तो बिजनेस का था। अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हो तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इसलिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, या इसको जनरली हम ड्राइंग भी बोलते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। कौन इंटरेस्ट देता है? बिजनेसमैन देता है या पार्टनर देता है? किसको देता है? बिजनेस को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बार जरा इसको रीड कर लेते हैं, ध्यान देना। देखो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम जनरली ड्राइंग भी बोलते हैं, इसको हम जनरली नॉर्मल ड्राइंग भी बोलते हैं। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब पैसे निकाल रहा है कैपिटल में से, इसको हम जनरली परमानेंट विड्रॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम परमानेंट विड्रॉ भी बोलते हैं। तो ये कैपिटल में से डिडक्ट होता है, ये पैसा जो है कैपिटल में से। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपीज लगाए, उसमें से 1 लाख रुपीज निकाल रहा हूं, तो अब कितने पैसे बचे? 4 लाख बचे। तो 1 लाख जो मैंने निकाले, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। अब ये मेरा पैसा है जो मैं बिजनेस से निकाल रहा हूं, मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अपना पैसा ही तो मांगा मैंने। अच्छा, अब अगर इसका उल्टा करें, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब अगर ऑनर ये पैसा मतलब प्रॉफिट बिजनेस से निकाल रहा है, तो अब आप बताइए, प्रॉफिट ऑनर का थोड़ी ना, प्रॉफिट तो बिजनेस का है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑनर बिजनेस अलग अलग है। ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट तो बिजनेस का है। अब अगर ऑनर
बिजनेस के प्रॉफिट में से अगर कुछ पैसा निकाल रहा है, जिसको हम जनरली ड्राइंग बोलते हैं। अब बताइए, पैसा बिजनेस का निकाल कौन रहा है? ऑनर। ऑनर को बदले में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ये जो नॉर्मल ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इट इज कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये जो परमानेंट विड्रॉ है, इसका यूज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए करते हैं। इसका यूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं होता। इसका यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ दो तरीके की ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नॉर्मल ड्राइंग, यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से निकलता है। उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाता है। जबकि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाता है। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये होता क्या है, इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती, इससे तो कैपिटल रिड्यूस होती है। कैपिटल में से पैसे निकाल ली, ये कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जो निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती बस, बल्कि इससे प्रॉफिट का पोर्शन रिड्यूस होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कुछ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। चलिए बेटा, एक ये क्वेश्चन देख लो, कैपिटल एट एंड, और इसके बाद फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक के। ठीक है, देखिए, PQR आर थ्री पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस ऑन 31st December 2011 ईयर एंड में। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड। इन तीनों का कैपिटल बैलेंस हमें गिवन है ईयर एंड में। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनके ऊपर कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 70,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन, हमें ड्राइंग दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, आपको कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले कैपिटल एट बिगिनिंग निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट बिगिनिंग, ये लीजिए, तीनों का नाम लिख देते हैं PQR, और इनका कैपिटल एट एंड दिया हुआ है कितना? 50,000, 30,000, 20,000, ये हमें गिवन है कैपिटल एट एंड। इसके अंदर हमें करना क्या है? ड्राइंग प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट माइनस कर दो। अब यहाँ पे कौन सा मेथड है कैपिटल का? कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड होगा तो क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर हम ड्राइंग प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग कितना कितना है बताओ? 10,000, 7,500, 4,500, ये हमारा ड्राइंग हो गया। और नेट प्रॉफिट कितना कितना है? नेट प्रॉफिट है 70,000। इसको हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे 4:1 के रेशो में। ये आ गया 40,000, 20,000, 10,000। ठीक है, अब आप बताओ कितना अमाउंट आ जाएगा? इसको कर देते हैं हम माइनस, ये आ गया 20,000, ये आ गया 17,500, ये आ गया 14,500। ये हमारा कैपिटल एट बिगिनिंग आ गया। और जस्ट इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 का 5% ही हो जाएगा 1,000। और वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 17,500 का 8%, 1,400, कितना? 17,500 का 5%, सॉरी, 875, और 14,500 का अगेन 5%, 725। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हमें कैपिटल एट एंड दिया हुआ है, पहले हमें बिगिनिंग निकालना पड़ेगा और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। इंटरेस्ट हमेशा बिगिनिंग से कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए इसके बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल होती या परमानेंट विड्रॉ होता, तो हम लोग कर चुके हैं, उसके हिसाब से हमें कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ती। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट निकालते। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं लाइन वाइज, फटाफट से आप लोगों को आंसर देने हैं। जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक हो चुका है, प्रोविजंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 टॉपिक्स, P&L एप्रोप्रिएशन भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो ये 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। तो इस 4 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज का रिप्लाई आपको करना है। उसके बाद अगर कोई इससे अलग होगा उसको छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप फटाफट से बताइएगा, स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले फर्स्ट, द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all is called partnership. Very good.
फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, बताइए फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ फिक्स्ड रेशियो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देयर आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, पार्टनरशिप फर्म में कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, इनको छोड़ के बताओ किसको छोड़ के, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए जी किसको छोड़ के। पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, ये भी जरूरी है। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, अब वो ओरल हो या रिटर्न हो, एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई बिजनेस कर रहे होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, ये जरूरी नहीं। मान लीजिए मेरा 2:1 का रेशियो है, तो जरूरी थोड़े ना इक्वल हो। अच्छा, द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप इन एब्सेंट ऑफ ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, बताइए अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताइए जी फटाफट से बता दो। वेरी गुड जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में बस इतना सा डिफरेंस है, एग्रीमेंट को अगर मैं कोर्ट से रजिस्टर करा लेता हूं तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बस इतना सा फर्क है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन कोर्ट वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्रीमेंट को जब हम रजिस्टर करा लेते हैं तो वो डीड बन जाती है। ठीक है, आगे बताओ अगला। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, बताइए अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा पार्टनर्स को बताओ। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, बताइए क्या मिलेगा। वेरी गुड जी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक। अगला बताओ। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन पार्टनरशिप डीड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 7th। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ, बच्चे कह रहे हैं 6% से, गलत। 6% से तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। अगला बताइए। ये एक्स होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई divorced to the business, X claim that he should get a salary 6,000 per month for the extra time। एक्स वाई पार्टनर है, एक्स डबल टाइम वर्क कर रहा है वाई से, अब एक्स चाहता है कि उसको सैलरी मिले। ठीक है, अब आप बताइए इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर डीड साइलेंट है तो क्या सैलरी मिलेगी। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं नॉट अलाउड, एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। ठीक है, आगे बताओ। ये भी एक्स होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वाई हैज प्रोवाइडेड a capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only as capital। X however has provided 10,000 as loan, what interest if any will be given to X and Y, बताइए। कह रहा है एक्स वाई पार्टनर है, दोनों ने कैपिटल लगाई है और एक पर्सन ने लोन भी दिया, एक्स ने लोन भी दिया, तो अब आप बताइए किसको इंटरेस्ट मिलेगा, आंसर बताइए। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं एक्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बस, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट होता तो एग्रीमेंट के हिसाब से करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताओ, बताइए। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 15,000, वाई डिमांड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन। कह रहा है प्रॉफिट जो था वो 15,000 का था और वाई कह रहा है नहीं जी, मैंने बिजनेस को लोन दे रखा है, मुझे तो 24% इंटरेस्ट चाहिए। देखो 6 भी नहीं 10 भी नहीं, 24% इंटरेस्ट मांग रहा है। कह रहा है देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड। अब आप बताइए कितना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, लोन के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा, लोन का इंटरेस्ट कितना बनेगा बताइए। लोन का इंटरेस्ट 6%, 80,000 का 6%, तो 80,000 का 6% बना 4,800। 15,000 में से 15,000 जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो अब आप बताइए किसको कितना कितना अमाउंट मिलना चाहिए। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं 10th का सी। बताओ किसको कितना कितना अमाउंट मिलना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड कितना होगा बताइए। हाँ, दो बच्चों ने कहा सी सी सी, ओके। पहले तो देखो 15,000 है, हाँ, वाई का 82,000। वेरी गुड जी, बच्चों ने आंसर दिया सी। अब लेकिन हाउ सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको।
देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट बताओ उसका कितना आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 6%, 80,000 का 6%, ये तो हो गया इंटरेस्ट 4800। तो सबसे पहले तो वाई को तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताइए 15,000 प्रॉफिट था, उसमें से 4800 हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना बच गया? 15,000 में से 4800 इंटरेस्ट चला गया, 10,200 बच गया। अब इसको बांट दो तीनों में, एक्स वाई जेड, इन तीनों में बांट दो तो इक्वली बढ़ जाएगा। एक्स को मिलेगा 3400, y को मिलेगा 3400 और z को भी मिलेगा 3400। अब y को पहले 3400 मिल चुका है, उसके बाद और 4800 भी मिल चुका है, तो y का तो ज्यादा हो गया ना, तो y का 8200 हो गया। y का 8200, x और z का 3434, तो आंसर इज सी। ठीक है, आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो 24th। बताइए अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। अगर हमने ड्राइंग करी है 2,000 रुपीज पर मंथ, अब आप लोग मुझे बता दो, इफ यू विड्रू 2,000 पर मंथ, आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, बताइए कितना इंटरेस्ट होगा? पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। हाँ जी, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ये तो बताया ही नहीं है कि बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, बताओ, ये तो बोला ही नहीं है अभी। अब क्या करें? तो कुछ नहीं, अगर कुछ ना इन्फॉर्म ना किया हो तो हम लोगों ने सीखा था ना कि ड्राइंग कब कर रहे होते हैं, मिडिल में। तो 6/12। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे? 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, 12 टाइम्स कर रहा होगा, पूरे एनुअली 12 बार कर रहा होगा, 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेशल रेट। अब आप बताइए, इसने पैसे पर मंथ निकाले हैं, लेकिन कब? बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में? ये तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बोला तो अब हम मिडिल मानेंगे। तो ठीक है, मिडिल में रेट। अब रेट्स मैंने आपको लर्न करवाए थे, बिगिनिंग में होता है 6.5, मिडिल में हाफ कम कर दो 6, एंड में होता है 5.5, तो मिडिल वाला रहेगा। कितना आएगा? 24,000 का 10% इंटू 6/12, तो आंसर आ जाएगा 1200। आंसर इज बी। ठीक है, अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बताइए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। इक्वल प्रॉफिट बांटना, ये दो या दो से ज्यादा लोग, ये शायद पॉइंट कर लिया। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, ये पॉइंट हो गया। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज कंपाइल्ड विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर वुड बी। बताइए, बोलो जी बोलो। व्हेन पार्टनरशिप इज कंपाइल्ड विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर वुड बी, मतलब कह रहा है अगर हमने पार्टनरशिप बनाई है, क्रिएट की है, पार्टनरशिप डीड इज कंपाइल्ड विद, पार्टनरशिप के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? बताइए। कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, पता नहीं क्या बोला हुआ है, इस रेशियो में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? बताओ, सोचो। अगर मैं पार्टनरशिप डीड बना रहा हूं और पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे प्रोविजंस हैं, तो मैं प्रॉफिट कैसे बांटूंगा? एज पर दी डीड, जो डीड में लिखा है उसके हिसाब से ही बांटूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? एज पर दी एग्रीमेंट। अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसके अंदर सारे प्रोविजन कंपाइल किए हुए हैं, डाले हुए हैं, तो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। सिंपल सी बात है इसमें। अब इसमें कुछ बच्चे इक्वल बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कैपिटल रेशियो, ऐसे कैसे? हाँ जी, आगे बढ़िए। व्हाट बैलेंस कैन अ पार्टनर करंट अकाउंट है? चलो ये अभी हमने पढ़ना है, पार्टनर करंट अकाउंट पढ़ना है। 27 छोड़ देते हैं, इस पे मैं सर्कल लगा देता हूँ, बाद में करेंगे इसको। 28 बताओ। इसके टोटल 180 क्वेश्चन है, हर एक क्लास में कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करें। 28 बताओ। एक्स 20,000 निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम जुलाई 13 टू February 14। If accounts are closed on 31st March every year, the interest on drawing will be calculated for the period of, अब आपको पीरियड बताने हैं, बताओ कितने पीरियड्स का, मतलब एवरेज रेट निकालना है। अब मैंने एवरेज रेट की एक प्रॉपर क्लास ली हुई है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लेना। बताओ, जुलाई 13 से Feb 14 तक पैसे निकाल रहा है एवरी मंथ, रेट बताइए। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं 6.5, जल्दी बोलो कितना रेट आएगा? एवरी मंथ निकाल रहा है, तो जुलाई से Feb 14, ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को। चलिए अभी ये मैं आप लोगों को एक बार निकाल के बता देता हूँ, जुलाई 13 से Feb 14, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब। जुलाई 13 है, Feb 14, ठीक है। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड भी देख लेते हैं। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, फेब, मार्च। ईयर एंड हमारा 31 मार्च को हो रहा है, ओके। अब पैसे कब निकाल रहा है? बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में?
एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो अब आप बताइए कैसे निकलेगा। देखो, जुलाई अगस्त सितंबर, हर मंथ की फर्स्ट डेट को पैसे निकाले होंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर जुलाई में पैसे निकाले होंगे तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? काउंट करते हैं फिंगर्स के ऊपर। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का। हाँ, अगस्त में निकाला होगा तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा बताओ? 8 मंथ्स का। 7 6 5 4 3 2, फैब के बाद मार्च में तो निकाला ही नहीं। तो अब आप बताइए एवरेज रेट कैसे निकलेगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाय 2। हम मीन निकाल रहे हैं ना, एवरेज निकाल रहे हैं, तो बताइए कैसे निकलेगा? 11 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 5.5। आंसर आ गया 5.5। ठीक है, तो 5.5 बाय 12, तो आंसर इज 5.5 बाय 12, ये रहा 5.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28। अब आप चेक कर लीजिए, इसके बाद आते हैं 29 पे। 29, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, XYZ are partnership firm in a partners in a firm. Z has given a loan of 1,50,000 on which he claim interest 12% as per bank rate. There was no agreement on this point. What will be the share of profit in each partner if the profit for the year is 18,000? अब यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि हर एक पार्टनर का शेयर बताओ। ऐसा क्वेश्चन हमने भी किया। तो सबसे पहले तो आप बताओ, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके, तो लोन 12% नहीं मिलेगा बल्कि 6%, जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो 6% मिलेगा। तो बताओ 1,50,000 का 6% हो गया 9,000, तो 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अब टोटल प्रॉफिट है 18,000, उसमें से 9,000 को कर दो डिडक्ट और बाकी बैलेंस आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा? कितना आएगा? अब 9,000 है, 18,000 में से हम डिडक्ट कर देंगे 9,000, तो रिमेनिंग बच गया 9,000। अब ये 9,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3,000 3,000 3,000, तो आंसर होगा इसका डी, 3,000 एक्स और वाई को, और 9 + 3 12,000 जेड को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो 3,000 3,000 और 12,000। वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे होना चाहिए था व्हाट विल बी द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई और जेड। तो तीनों पार्टनर्स को हम क्या देंगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली लाइन थोड़ी गलत है। ठीक है, तो 3,000 एक्स को मिलेंगे, टोटल प्रॉफिट है 18, उसमें से 9,000 हमने इंटरेस्ट दिया, अब रिमेनिंग बच गया 9,000 रिमेनिंग बच गया, 18 - 9 9,000। अब 9,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, 3,000 ईच, प्लस जो इंटरेस्ट था जो जेड को हमें देना था 9,000, तो एक्स वाई को 3,000 मिलेंगे और जेड को 12,000 मिलेंगे। ठीक है, अब 30 ये लास्ट पॉइंट है। वैसे कमीशन का पॉइंट अभी किया नहीं है, तो ये 30 बाद में करेंगे, इस पे सर्कल लगा देता हूँ मैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है जी, तो अब आज की क्लास में हमने 30 तक के पॉइंट कवर अप कर दिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिक टॉपिक जो रिमेनिंग हमारे बच गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर हो गया आज। इसके बाद बचे हैं सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन के बेसिक से टॉपिक। ठीक है जी, तो वो नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सारा मिसलेनियस पॉइंट जो भी बचा है ये वाइंड अप हो जाएगा और फिर इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो। ठीक है, और याद रखिए जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।